Hello everyone, welcome to lecture 11 of AWS Certified Cloud Practitioner course। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है IAM रोल। सो अगर आपने पहला मेरा लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने IAM आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करी थी, मैं अभी आपको एक आई बटन पे यहाँ उसका लिंक भेज दूंगा। तो जब हमने IAM आइडेंटिटीज़ की बात करी थी तो उसमें हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ IAM आइडेंटिटीज़ होते हैं, राइट। IAM आइडेंटिटी का मतलब है किसको आपके AWS अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे रूट यूज़र था, IAM यूज़र था, आई एम ग्रुप्स एंड आई एम रोल्स, राइट। तो मैंने कहा था कि आई एम रोल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो आज जो लेक्चर होगा वो आई एम रोल के ऊपर ही है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आई एम रोल क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड हम आई एम यूज़र यूज़ ना करके आई एम रोल क्यों यूज़ करने लग गए। ओके, so first and foremost, an IAM role is an IAM identity that we can create in our account that has specific permission policies that determine what the identity can and cannot do in AWS. So basically IAM role जैसे मैंने आपको बताया था वो एक IAM identity ही है जो आप कहाँ बनाओगे, ऑब्वियसली अपने AWS अकाउंट में बनाओगे, जिसके पास क्या होता है एक स्पेसिफिक परमिशन पॉलिसीज होगा, यानी कि आपको परमिशन पॉलिसीज उस IAM रोल पे अटैच करनी होगी। एंड वो परमिशन पॉलिसी क्या बताती है आपको कि वो रोल क्या कर सकता है AWS अकाउंट के अंदर, क्या कर सकता है एंड क्या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इट्स सिमिलर टू आई एम यूजर यार। जब आप आई एम यूजर क्रिएट करते हो तब भी आप क्या करते हो, परमिशन पॉलिसी अटैच करते हो, राइट। अगर आपने आई एम यूजर देखा नहीं होगा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैंने उसमें बताया था आपको आई एम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे परमिशन पॉलिसीज अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये आई एम रोल भी सिमिलर टू AWS यूजर ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या है अब देखते हैं। So it's similar to an IAM user. However, instead of being uniquely associated with one person, a role is intended to be assumable by anyone who needs it. ठीक है, इसका मतलब ये है कि है तो ये भी IAM यूजर की तरह। However, जो डिफरेंस है, लेट्स से एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेट्स से आपके पास एक AWS अकाउंट है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप काम करते हो, एंड लेट्स से वहाँ पे 10 IAM यूजर्स क्रिएट किए गए हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लगाई है फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क। बट एट अ सर्टन टाइम कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि उस यूज़र को हाईली प्रिविलेज परमिशन का एक्सेस चाहिए टू कैरी आउट सम स्पेशल फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, कि सपोज करो अभी उसके पास रीड ओनली एक्सेस है आई एम यूज़र के पास, बट उसको कुछ प्रोडक्शन में कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ भी इश्यूज़ को कैटर करना है, तो उसके लिए अगर उसको ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत है तब क्या होना चाहिए। तो उसका दो सोल्यूशन है उसके पास। या तो आपका जो AWS का एडमिन होगा जो आपका अकाउंट मैनेज करता है, वो क्या कर सकता है आपके IAM यूज़र पे जो 10 IAM यूजर्स है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, वो सारे यूजर्स पे एक एक करके जाके एक्स्ट्रा परमिशंस ऐड करेगा मैनुअली। ठीक है, या फिर दूसरा जो सोल्यूशन है वो क्या है, आप एक IAM रोल क्रिएट करो एंड ये जो 10 IAM यूजर्स है उसको बाइंड कर दो उस IAM रोल पे। ये बाइंड कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अब सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये है कि लेट्स से आपके 10 IAM यूजर्स हैं, आपने इसको बाइंड कर दिया उस IAM रोल से। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये जो IAM यूजर है वो अज्यूम करेंगे IAM रोल, क्योंकि IAM रोल हमेशा अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है AWS का, तभी वहां पे लिखा हुआ है अ रोल इज इंटेंडेड टू बी अज्यूमेबल बाय एनीवन हु नीड्स इट। तो जैसे आप अज्यूम करोगे उसके बाद जो IAM रोल पे परमिशन होगा वो परमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो IAM यूजर का परमिशन नहीं रहेगा वैलिड। उसके बाद आप जैसे ही नया एंटिटी या नया आइडेंटिटी को एज्यूम कर लेते हो, यानी कि नए IAM रोल को एज्यूम कर लेते हो, तो उस IAM रोल पे जो परमिशन अटैच होगा उस वक्त आपको वो परमिशन मिल जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है IAM रोल्स की। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इससे बहुत ज़्यादा इसकी यूज केस है, मैं भी आपको बताता हूँ। Third one, which is very important, also, a role does not have standard long-term credentials such as a password or access keys associated with it. And this is very important from the exam point of view. तभी आपको पता चलेगा कि why IAM role is preferred over IAM user, because जो रोल होता है IAM रोल होता है उसके पास लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था जब हमने AWS CLI को इंस्टॉल किया था, तो हमने क्या किया था AWS CLI में IAM यूज़र का क्रेडेंशियल्स मैनुअली फीड किया था, हार्ड कोड किया था AWS कॉन्फ़िगर का कमांड लगा के, राइट। अब उससे क्या हो सकता है, उसका डीमेरिट क्या था, उसका डीमेरिट ये था आपने क्या किया, लैपटॉप में अपना टर्मिनल खोला था। ठीक है, उसके बाद आपने AWS CLI इंस्टॉल किया था, उसके बाद आपने IAM यूज़र का क्रेडेंशियल्स वहाँ पे फीड किया था, मैनुअली हार्ड कोड किया था। अब लेट्स से आपका ये लैपटॉप का एक्सेस किसी और को मिल गया, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया लैपटॉप। अब टर्मिनल का तो उसको अगर आप लैपटॉप अगर वो ऑन कर सकता है तो टर्मिनल भी वो खोल के देख सकता है।
टर्मिनल में देख लेगा तो आपको वो जहाँ पे AWS का फाइल बनता है स्लैश AWS स्लैश डॉट क्रेडेंशियल्स फाइल, तो क्रेडेंशियल्स फाइल में जाके वो क्या कर सकता है, आपको क्रेडेंशियल्स देख सकता है आई एम यूज़र का। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, उस आई एम यूज़र क्रेडेंशियल्स कॉपी करके रख लेना है अपने पास, अपने लैपटॉप में जाना है, उसको कॉन्फ़िगर कर देना है, फिर वो आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ कह सकते हो आप इसको, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि कंपनीज़ एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती है कि आई एम यूज़र क्रिएट ही नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज़ फर्स्ट उसके पास लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स होता है, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, अगर मैं क्रेडेंशियल्स बना के आपको भेज रहा हूँ आई एम यूज़र का, तो फर्स्ट तो मेरे को आपको उस जो यूज़र नेम पासवर्ड है, कुछ भी है, जिससे आप AWS में लॉगिन करोगे, मुझे एक सिक्योर मेथड देखना है कि मैं आपको कैसे आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ। चलो ठीक है, मैंने एन्क्रिप्ट करके आपको भेज दिया थ्रू एनी पासवर्ड मैनेजमेंट टूल, ओके। बट क्या गारंटी है कि आप उस पासवर्ड को सेफली रखोगे? मैंने आपको भेज दिया, मैं आपका आई एम एडमिन हूँ, मैंने आपको पासवर्ड भेज दिया सिक्योरली, आपने उसको डिक्रिप्ट कर लिया पासवर्ड को, आपने देख लिया। अब क्या गारंटी है कि आप उस आई एम यूज़र के पासवर्ड को सेफली रखोगे कहीं पे? क्या पता किसी और को आपने दे दिया हो। सो यू कांट इवन ट्रस्ट, राइट? यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीवन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है आई एम यूज़र का, एंड दैट्स व्हाई आई एम रोल इज़ प्रेफर्ड, बिकॉज़ आई एम रोल जो करता है, व्हेन वी अज्यूम अ रोल, इट प्रोवाइड्स अस विद टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स फॉर आवर रोल सेशन। तो उस स्पेसिफिक सेशन के लिए क्या होता है, हमें एक टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स मिल जाता है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स तो मिलेगा, बट दैट विल बी टेम्परेरी, मतलब वो एक टाइम बेस्ड आपको मिलेगा एक्सेस, यानी कि 1 आवर के लिए हो सकता है, इवन 30 मिनट्स के लिए हो सकता है, 15 मिनट्स के लिए हो सकता है, 12 आवर्स के लिए हो सकता है, ठीक है? तो वो डिफाइन करना पड़ता है हमें कि कितने घंटे के लिए हमें ये एक्सेस मिलेगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज हु कैन अज्यूम आई एम रोल। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एंटिटी आपके आई एम रोल को अज्यूम कर सकती है, बिकॉज मैंने बताया था ना कि आई एम रोल हमेशा अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है? फर्स्ट आई एम यूजर्स, लेट्स से मैं एक आई एम यूजर हूँ, मुझे उस रोल को एज्यूम करना है बिकॉज उसके रोल के पास बहुत हाई प्रिविलेज एक्शंस है और मुझे परफॉर्म करना है वो एक्शंस, तो मैं अज्यूम करूँगा। तो आई एम यूजर क्या करेगा, एज्यूम करेगा आई एम रोल। सेकेंड है AWS सर्विसेज। तो AWS सर्विसेज में जैसे कि EC2 जो कि हम वर्चुअल मशीन्स को बोलते हैं, वर्चुअल सर्वर्स को, AWS में उसको AWS EC2 बोलते हैं। लैम्डा इट वर्क एज अ सर्वरलेस, यहाँ पे भी हम अपने कोड लिखते हैं, रन करते हैं। ECS EKS ये सब कंटेनर टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, AWS सर्विसेज क्या करती है, एज्यूम करती है आई एम रोल के लिए। बट द गुड पार्ट इज यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको अटैच करते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कि आपको इस आई एम रोल को अटैच कर दो इस सर्विस के साथ, ठीक है? बट आई एम यूज़र के केस में ऐसा नहीं होता है। आई एम यूज़र में हम अटैच नहीं कर सकते हैं, आई एम यूज़र में हमें अज्यूम करना पड़ता है, उसका अलग मेथड होता है आई एम रोल को अज्यूम करने का। बट AWS सर्विसेज का मेथड बहुत ईजी होता है। आप बस AWS सर्विस में जाके मैनेजमेंट कंसोल से चले जाओ या जहाँ से भी जाओ, CLI से जाओ, वहाँ भी आप अटैच कर दोगे। जैसे मैं अटैच कर दूंगा, इसका मतलब है मैं आई एम रोल अब यूज़ कर सकता हूँ AWS के सर्विसेज के साथ, ठीक है? वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। Third one is applications using AWS CLI or SDKs, and this is also very important because a lot of organizations use AWS SDKs, software development kits, right? जैसे AWS SDK for Python, Boto Core, Boto 3, ठीक है? वैसे JavaScript यूज़ करते हैं। So what they do in their code, वो लोग IAM यूज़र का credentials हार्ड कोड नहीं करते हैं, right? And this is not a security best practice, right? तो इसलिए वो क्या करते हैं, IAM रोल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। याद रखना, जब भी हम IAM रोल कॉन्फ़िगर करते हैं, हमें क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? फोर्थ वन इज यूजर्स फ्रॉम अनदर AWS अकाउंट। सो लेट्स से मेरे पास एक AWS अकाउंट है, आपके पास एक AWS अकाउंट है, एंड आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरे से कि आप बोलोगे कि सपोज करो मैं एक कंसल्टेंट हूँ, ठीक है? एंड आपका एक AWS अकाउंट है। अब आपके AWS अकाउंट में कुछ इश्यूज आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि मेरे को बोलोगे कि यार आप मुझे हेल्प कर दो ट्रबल शूट करने के लिए, राइट? अब ट्रबल शूट करने के लिए मुझे आपके अकाउंट का एक्सेस चाहिए। अब मैं एक्सेस कैसे ले सकता हूँ? या तो आप आई एम यूज़र बनाओ आप अपने अकाउंट में और उसका क्रेडेंशियल्स मुझे दो। अगेन आप क्रेडेंशियल्स दोगे तो अगेन वो सिक्योरिटी का एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे, अपने अकाउंट में आई एम रोल बनाओगे। अब आई एम रोल पे आप मुझे ट्रस्ट करोगे। मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रस्ट होता क्या है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्ट रिलेशनशिप, ठीक है? तो ये समझ लो कि आई एम रोल पे कॉन्सेप्ट है नोन एज ट्रस्ट रिलेशनशिप, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बट उस ट्रस्ट रिलेशनशिप में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैं ट्रस्ट करता हूँ इस यूज़र को, दूसरे अकाउंट को, कि ये मेरा रोल यूज़ कर सकता है,
ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आपके रोल को एज्यूम कर लूँगा, तो ये भी कोई बिग डील नहीं है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। फिफ्थ वन इज़ फेडरेटेड यूजर्स, जैसे एसएसओ, एक्टिव डायरेक्टरी, गूगल एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये समझ लो कि जब भी हम AWS के एसएसओ इज नथिंग बट इट इज़ अ सिंगल साइन ऑन फीचर, ठीक है। AWS एसएसओ जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको IAM रोल के थ्रू आप एक्सेस करते हो, वहाँ पे भी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं बनाना पड़ता है। मैं कभी हो सकता है तो आपको इसका अलग से सेशन दिखाऊंगा, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसके लिए हो सकता है मैं अलग से वीडियो बनाऊँ कभी, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एसएसओ में भी यूज़ होता है। एंड बहुत टाइम, जैसे आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, लेट्स से आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो, राइट। तो जब आप लॉगिन करते हो ना, तो आप लॉगिन अपने जीमेल से भी कर सकते हो, राइट। यानी आपने जीमेल अगर आपका ऑन है, मतलब आपने जीमेल पे लॉगिन किया हुआ है, तो आपको इंस्टाग्राम के अलग से लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लॉगिन में जीमेल कर लो, और इंस्टाग्राम बोलता है कि ओके आई ट्रस्ट योर जीमेल अकाउंट क्रेडेंशियल्स, तो आपको सीधा वो एक्सेस दे देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ एसएसओ वर्क्स। बट एज अ होल आपको ये जानना ज़रूरी है कि हु कैन एज्यूम IAM रोल, तो ये सारे एंटिटीज़ IAM रोल को एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब हमने बात करी है कि कौन-कौन एज्यूम कर सकते हैं, बट उसका प्रीरेक्विज़िट क्या है, राइट? ऐसा तो नहीं कि मैंने एक IAM रोल बना दिया और सारे यूनिवर्स में जो भी AWS अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, सारे यूज़र्स, रोल्स मेरे इस IAM रोल को एक्सेस कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ प्रीरेक्विज़िट है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, there should be a proper trust relationship configured which allows STS assume role permission। तो ये जो STS assume role है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देना कि जब भी आपके IAM रोल को कोई assume करना चाहता है, तो आपके पास एक ट्रस्ट रिलेशनशिप करके कॉन्सेप्ट होता है। ट्रस्ट रिलेशनशिप इज नथिंग, इट्स अ जेसन डॉक्यूमेंट सिमिलर टू परमिशन पॉलिसीज, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे IAM रोल क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि IAM रोल पे जब अगर मैं ट्रस्ट रिलेशनशिप कॉन्फ़िगर करता हूँ, इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि मैं एक ट्रस्ट रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक IAM रोल हूँ एंड मैं ट्रस्ट करता हूँ उस अकाउंट के उस यूज़र को फॉर दिस अज्यूम रोल, यानी कि वो यूज़र जो है दूसरे अकाउंट में, वो अज्यूम कर सकता है ये रोल। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। Second one is entity must have a states assume role permission policy attached to assume the role, ठीक है। entity मतलब यहाँ पे IAM यूज़र की बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप AWS सर्विसेज में अटैच करते हो ना, क्योंकि मैंने कहा था AWS सर्विसेज बहुत सिंपल है। AWS सर्विस में एक आपका ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप अटैच कर लेते हो डायरेक्टली IAM रोल को, तो वहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट का कोई वैलिडेशन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपने क्या किया, AWS सर्विसेज यूज़ की है, AWS की अपनी सर्विस यूज़ की है, एंड AWS पे अटैच कर रहे हो IAM रोल, तो बाय डिफॉल्ट जो क्रेडेंशियल्स होगा वो IAM रोल का यूज़ हो जाएगा। बट IAM यूज़र में ऐसा नहीं है। सपोज करो मेरे पास मैं एक IAM यूज़र हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास IAM यूज़र का क्रेडेंशियल्स होगा, IAM रोल का नहीं होगा। और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं अपने IAM यूज़र पे IAM रोल अटैच करने का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप तो बता देगा कि ठीक है, इस दीपक यूज़र को मैं ट्रस्ट करता हूँ, बट देन दीपक यूज़र के पास भी परमिशन पॉलिसी में STS अज्यूम रोल का परमिशन होना चाहिए, और ये तभी वैलिड है जब हम क्रॉस अकाउंट की बात करते हैं। सेम अकाउंट में होता है, अगर अगर आप सेम अकाउंट का मतलब एक ही AWS अकाउंट में रोल भी क्रिएटेड है, एक ही वही AWS अकाउंट पे IAM यूज़र भी क्रिएटेड है, वो होता है सेम अकाउंट एक्सेस। तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है मुझे, सेकेंड पॉइंट वैलिड नहीं है। ये वैलिड है उस सिनेरियो में जहाँ पे क्रॉस अकाउंट की बात करते हैं, यानी कि आपका अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है, आपके यहाँ रोल है, मेरे यहाँ यूज़र है। अब आपने अपने रोल में बोल दिया कि मैं इस अकाउंट के यूज़र को ट्रस्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपके रोल को एक्सेस कर पाऊंगा, मेरे पास परमिशन होनी ज़रूरत है। तो ये होता है क्रॉस अकाउंट एक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्रॉस अकाउंट एक्सेस के टाइम ज़रूरत होता है। बट अगेन, अगर आप AWS सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो AWS सर्विसेज में डायरेक्टली अटैच हो जाता है IAM रोल, तो सेकेंड पॉइंट एकदम नलीफाई हो जाता है, ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, व्हेन वी क्रिएट अ रोल वी क्रिएट टू पॉलिसीज। याद रखना, जब हमने अभी IAM यूज़र बनाया था तो हमने एक ही पॉलिसीज अटैच की थी, परमिशन पॉलिसी। वो ये बताता है कि IAM यूज़र को जब वो अकाउंट पर लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद क्या परमिशन होनी चाहिए। बट जब हम रोल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे दो पॉलिसीज होती है, यानी दो परमिशंस होती है। एक होता है रोल के ट्रस्ट पॉलिसी, जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रोल ट्रस्ट पॉलिसी, जो बताता है हु कैन एज्यूम द रोल,
ठीक है, तो आपको अपने ट्रस्ट पॉलिसी में अगर आपका आई एम रोल है तो आपको आई एम रोल के ट्रस्ट पॉलिसी में ये बताना पड़ेगा कि मैं किसको ट्रस्ट करता हूँ कि वो अज्यूम कर पाए मेरा रोल। ये होता है ट्रस्ट पॉलिसी। सेकेंड वन इज एंड अ परमिशन पॉलिसी दैट स्पेसिफाइज व्हाट कैन बी डन विद द रोल। सेकेंड ये होता है कि वंस अगर वो आई एम यूज़र ने आई एम या AWS सर्विस ने अगर वो आई एम रोल को अज्यूम कर लिया है, उसके बाद वो क्या एक्शन कर सकता है, वो कौन डिफाइन करता है? परमिशन पॉलिसी। यानी कि उस आई एम रोल पे जो परमिशन पॉलिसी अटैच होगी वो डिफाइन करता है कि वो रोल क्या कर पाएगा। ठीक है, वी स्पेसिफाई द ट्रस्टेड प्रिंसिपल दैट इज अलाउड टू अज्यूम इन द रोल ट्रस्ट पॉलिसी। तो रोल ट्रस्ट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम उस प्रिंसिपल को अलाउ करते हैं जिसको हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अज्यूम कर सकता है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे होता है। तो सो फार आई थिंक यू आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी फॉर दिस कॉन्सेप्ट आई एम रोल। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाता हूँ। फ्लो डायग्राम में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे देन इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अब सीधा हम फ्लो डायग्राम पे जाते हैं। ओके, अब ये है आई एम रोल का फ्लो। ठीक है, सो अगर आपने फर्स्ट यहाँ पे जो देख रहे हो कि आई एम रोल इज एन AWS आइडेंटिटी विथ परमिशंस दैट कैन बी अज्यूम बाय ट्रस्टेड एंटिटीज। ठीक है, एक तरह का क्या है ये AWS आइडेंटिटी ही है। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, परमिशंस होता है जो बताता है कि कौन, दो तरह के परमिशन होता है, कहा था ना मैंने, ये देखो आप, परमिशन पॉलिसी प्लस ट्रस्ट पॉलिसी, जो बताता है किसको ये ट्रस्ट करता है एंड आफ्टर इट गेट्स अज्यूम तो उस रोल पे क्या परमिशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ट्रस्टेड एंटिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम रोल पे एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट है ट्रस्टेड एंटिटी का। ठीक है, एंड ट्रस्टेड एंटिटी का मतलब कौन अज्यूम कर सकता है रोल, तो वो आई एम यूजर भी हो सकता है, EC2 इंस्टेंस भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, एक तरह का AWS सर्विस है ये, और कोई भी सर्विस हो सकता है। ठीक है, जो सपोर्ट करता है आई एम रोल का अटैचमेंट। ओके, सो ट्रस्टेड एंटिटी कौन होता है? अ यूजर, AWS सर्विस और एप्लीकेशन दैट नीड्स एक्सेस टू AWS रिसोर्सेस। ठीक है, तो सपोज करो ये है, ये एंटिटी हो गई है ट्रस्टेड एंटिटीज। ठीक है, अब सपोज करो ये एक आई एम रोल है। आई एम रोल में मैंने आपको बताया था दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक होती है ट्रस्ट पॉलिसी विच सेज हु कैन अज्यूम दिस रोल। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रस्ट बाउंड्री डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं किसको हम ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो आई एम यूजर को ट्रस्ट कर रहे हैं या EC2 इंस्टेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं या XYZ सर्विसेज को ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज परमिशन पॉलिसीज, जो ये बताता है वंस दिस एंटिटी हैज assumed the IAM role, उसके बाद what permissions will be applicable for that entity। तो ये बताता है परमिशन पॉलिसीज। ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स से आपने ट्रस्ट पॉलिसी में डिफाइन किया है इस IAM यूजर को। ठीक है, एंड परमिशन पॉलिसीज भी लगवाई है। ठीक है, तो क्या करता है, ये IAM यूजर एक कॉल मारेगा अज्यूम रोल, इसको और उसमें जाते हैं तो ये होता है STS अज्यूम रोल, एक API कॉल होता है। ठीक है, STS इज नथिंग, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी टोकन सर्विस। ये एक तरह का AWS STS एक AWS का ही एंड पॉइंट सर्विस है। ठीक है, एक एंड पॉइंट सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है जो आपके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है। तो जब भी ये यूजर एक अज्यूम रोल कॉल मारता है एक IAM रोल पे, तो ये जो STS है उसका जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है वो जाता है AWS STS पे। AWS STS चेक करता है वेदर दिस यूजर इज अ ट्रस्टेड यूजर और नॉट, ट्रस्ट पॉलिसी चेक करता है एंड अगर वो ट्रस्टेड है तो वो क्या करता है, आपको टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स दे देगा। ठीक है, सिक्योरिटी टोकन सर्विस क्या करता है, आपको एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स देगा जिसमें क्या होता है, एक एक्सेस की ID होता है, एक सीक्रेट एक्सेस की होता है और एक सेशन टोकन होता है। ये तीन चीज को बना के क्या बनता है, एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो वो आपको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन यूजिंग दैट टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स फिर आप क्या कर सकते हो, जो जो परमिशन पॉलिसीज लिखा हुआ है कि क्या क्या वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वो उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेगा यहाँ से फिर। ठीक है, तो एट द बैकग्राउंड कौन वैलिडेट करता है, वो AWS STS। ये एक सिक्योरिटी टोकन सर्विस एंड पॉइंट है बाय गिवन बाय AWS जो आपकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट करती है। ठीक है, उसके बाद अगर वो परमिशन में लिखा होगा कि S3 को भी एक्सेस कर सकता है या RDS को कर सकता है, DynamoDB डेटाबेस को कर सकता है, तो वो आप उसके बाद वो परमिशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना, वो ये है कि रोल्स डोंट हैव लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर IAM रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि रोल्स के पास लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, उनका क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स होता है विच इज वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन।
क्रेडेंशियल्स आर टेम्पररी एंड ऑटो एक्सपायर, कुछ टाइम बाद वो खुद एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी बाय फॉलोइंग द लीस्ट प्रिविलेज, सिक्योरिटी पॉस्चर इंप्रूव हो जाता है। एंड परमिशंस आर डिफाइंड इन द रोल पॉलिसी, ये है ना जो ये रोल पॉलिसी वो इसकी बात कर रहा है कि IAM रोल पे जो भी परमिशंस होगा वो परमिशन पॉलिसी पे डिफाइन होता है। एंड ट्रस्ट पॉलिसी जो ये है, ये जो ट्रस्ट पॉलिसी है, ट्रस्ट पॉलिसी डिफाइन हु कैन अज्यूम द रोल। तो दो तरीके का, एक है ट्रस्ट पॉलिसी, समझ में आया, IAM रोल पे जो अटैच होता है, और एक है परमिशन पॉलिसी। परमिशन पॉलिसी तो आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज मैंने लास्ट टाइम IAM यूज़र क्रिएट किया था, दिखाया था आपको, जहाँ पे हम रीड ओनली एक्सेस दे देते हैं, एडमिन एक्सेस देते हैं, यानी कि उस यूज़र पे या उस रोल पे क्या परमिशन लगेगी। एंड ट्रस्ट पॉलिसी डिफाइन करता है कि कौन सा एंटिटी को वो रोल ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉमन यूज़ केस, लेट्स से आपके पास एक वर्चुअल सर्वर है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब AWS सर्विस होता है वहाँ पे IAM रोल यूज़ करना बहुत ईजी है बिकॉज आपको सीधा अटैच करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कंसोल में जाके, वहाँ पे सीधा अटैच कर दो तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर वो IAM रोल का क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लेता है। तो इस सर्वर को मैंने ऑन कर दिया, लेट्स से मैंने इसको ऑन कर दिया, टर्न ऑन कर दिया, उसके बाद मैंने एक IAM रोल अटैच कर दिया इस पर, ठीक है, IAM रोल अटैच कर दिया। अब उस IAM रोल पे सपोज करो S3 का परमिशन है, S3 सपोज करो स्टार है, तो वो सारी चीज़ कर सकता है। तो सीधा क्या होगा, वर्चुअल मशीन पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दिया जो क्या करेगा, इस सर्वर पे हिट मारेगा और वहाँ से जो भी चीज़ें अपलोड है या डाउनलोड है वो डाउनलोड करके अपने सर्वर पे डाउनलोड कर लेगा वो। S3 इज़ नथिंग बट इट्स एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इसको आप एक तरह से हार्ड ड्राइव की तरह समझ लो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, बट अभी आपको पता नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए आप S3 यूज़ करते हो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर लैम्डा, लैम्डा एक सर्वरलेस है, सर्वरलेस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्या कर सकते हो आप इसमें भी IAM रोल अटैच कर सकते हो, IAM रोल, ओके। एंड वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप उस IAM रोल को परमिशन दोगे, उस परमिशन में क्या बोलोगे आप कि ये डायनामो DB के डेटाबेस पे अपडेट कर दे या डेटाबेस को अपडेट कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है। सेम क्रॉस अकाउंट का बताया था मैंने आपको, जैसे कि आपका एक अकाउंट है, लेट्स से यहाँ पे IAM रोल है, अब मुझे आपके अकाउंट पे एक्सेस करना है, मेरे पास IAM यूज़र है, लेट्स से, तो मैंने क्या किया, आपके रोल IAM रोल पे ट्रस्ट पॉलिसी होगा एक, ठीक है, ट्रस्ट पॉलिसी बोलेगा कि ओके मैं इस IAM यूज़र को ट्रस्ट करता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अज्यूम रोल की API कॉल मार सकता हूँ। एंड द लास्ट वन इज यूज़र अज्यूम्स रोल फॉर टेम्पररी एक्सेस, कि ये IAM यूज़र अज्यूम कर सकता है रोल को फॉर टेम्पररी एक्सेस, ठीक है। सो फार सो गुड। तो इन शॉर्ट एक रोल को क्या बोलते हैं असली में, एक IAM रोल क्या होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ परमिशन पॉलिसी प्लस ट्रस्ट पॉलिसी। सो एनीवन ट्रस्टेड कैन अज्यूम इट एंड गेट टेम्पररी एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, ठीक है। ये होता है परमिशन पॉलिसी के थ्रू, वाया परमिशन पॉलिसी, ओके, हैंडराइटिंग में मत जाना, एंड वाया ये होता है ये ट्रस्टेड पॉलिसी, हाँ, ट्रस्टेड पॉलिसी जिसको ट्रस्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत लिमिट टर्म में समझ में आ गया होगा, इतना हाईली ओवरव्यू में कोई नहीं जाता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पता होना ज़रूरी है, जस्ट एग्जाम्स के लिए नहीं, बट आपको ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि IAM रूल हम क्यों प्रेफर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट। हाँ, तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल, अब जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो क्या करेंगे, हम सर्विस को लेके करेंगे। तो हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हम एक EC2 सर्वर लॉन्च करेंगे, ठीक है, EC2 लॉन्च करेंगे, उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, हम एक IAM रोल अटैच कर देंगे, ठीक है, एक IAM रोल अटैच कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम एक IAM रोल से कोई एक API कॉल हिट करेंगे और वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इस IAM रोल पे एक परमिशन भी अटैच करेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप एक AWS की सर्विस है, EC2 क्या है, AWS की सर्विस है, राइट। मैंने कहा था AWS सर्विस भी IAM रोल यूज़ करता है, अटैच करना पड़ता है। हम एक IAM रोल क्रिएट करेंगे इस सर्विस के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे हम ट्रस्ट पॉलिसी भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं वो। ट्रस्ट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे और एक परमिशन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम EC2 के अंदर जाएंगे, EC2 के अंदर से फिर हम एक API कॉल हिट मारेंगे, ओके। सो अब टाइम है टू एक्सप्लोर दी प्रैक्टिकल। ओके, अब हम आ गए प्रैक्टिकल में। मैं एक यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं आपको क्या करूँगा, AWS सर्विस कैसे IAM रोल यूज़ करती है वो आपको आज दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे, जैसा हमने बताया था, EC2 पे। सो अभी हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, उस पर इतना ओवरव्यू में नहीं जाएंगे बिकॉज ये लेक्चर आपको बस बताना है कि IAM रोल कैसे यूज़ होता है, ओके।
इंस्टेंस पे गया मैं, यहाँ पे मैं सीधा लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। एंड बाय द वे आई एम इन मुंबई रीजन, ओके, जिसको रीजन के पता नहीं है तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे हम करते हैं टेस्ट EC2 फॉर IAM रोल, ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने एक Amazon लिनक्स ले लिया है, ठीक है, ऐसे इंस्टेंस ले लिया। मेरे पास एक की पेयर होगा, की पेयर मैं इससे करता हूँ, यानी कि SSH करने के लिए मुझे की पेयर की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने दिया हुआ है और कुछ नहीं, बाकी मैं सब ऐसे करके लॉन्च कर देता हूँ। ओके, मैं एक EC2 लॉन्च कर चुका हूँ। रिफ़्रेश करूँगा, ये इनिशियलाइजिंग दिखाता है, तो ये हार्डली टेक्स 1 और 2 मिनट्स कि जब रिफ़्रेश हो जाएगा इसका स्टेज। ओके, इंस्टेंस अभी स्टेटस इसका रनिंग है एंड स्टेटस चेक भी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन करने का बहुत सिंपल तरीका है, कनेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, SSH क्लाइंट पे आ जाओ और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब मुझे अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा। बाय द वे मैं आपको पूरा ये प्रोसेस बाद में दिखाऊंगा, बिकॉज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा EC2 कैसे लॉन्च करते हैं। अभी के लिए बस हम ये दिखाना है कि मैं लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि IAM रोल कैसे यूज़ होता है, तो इसलिए अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं सीधे टर्मिनल खोलता हूँ एंड मैं SSH करता हूँ इस क्लाइंट पे। सो अभी हम लॉगिन कर चुके हैं इस EC2 इंस्टेंस पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे पता चलेगा, बिकॉज नाम देखो अभी ये आ गया है एंड पहले मेरा नाम अपने डेस्क लैपटॉप का था। इवन कंफर्म करना है तो यूनेम -r कर दो। यहाँ पे आपको देखो ये दिख गया है, कर्नल वर्जन क्या होना चाहिए इसकी, और ज़्यादा स्पेक चाहिए तो यूनेम -a। तो आपको दिख गया होगा ये स्पेसिफिकेशन है इसकी, कर्नल वर्जन ये है, x86 बेस आर्किटेक्चर है, ठीक है, और इसका IP एड्रेस ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हमारा क्रेडेंशियल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जब भी आपको क्रेडेंशियल चेक करना है कि वो सर्विस कौन सा क्रेडेंशियल्स यूज़ करता है, तो आपको ये कमांड याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS लॉगिन। तो आपको याद है जब मैंने AWS CLI इंस्टॉल किया था तो सेम पहले यही आया था, फिर हमने IAM यूज़र क्रिएट किया था, फिर यूज़र को हार्ड कोड किया था यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हम यहाँ पे IAM यूज़र नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज फिर मुझे यहाँ पे हार्ड कोड करना पड़ता, एंड देन जिस किसी के पास भी ये सर्वर का एक्सेस होता, वो सर्वर पे SSH कर लेता, एंड देन क्या कर सकता था, वो इस क्रेडेंशियल्स को वो चोरी कर लेता या डाउनलोड कर लेता, एंड देन वो फिर बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है। एंड दैट्स वाई वी आर मूविंग अवे फ्रॉम IAM यूज़र क्रेडेंशियल्स एंड विल यूज़ दी IAM रोल क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब कैसे करते हैं, और एक और अगर आपको फिर भी लग नहीं रहा तो मैं एक API कॉल मारता हूँ, AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। ये एक API कॉल है जो बताता है कि आपके AWS अकाउंट में कितने सारे इंस्टेंसेस है, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाता है। तो लेट्स हिट एंटर एंड सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया देखो, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर अगेन, सेम आ रहा है इशू, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक IAM रोल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आता है टेक्निकल पार्ट, जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब दिखाऊंगा मैं आपको IAM रोल कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स मूव बैक टू दी AWS कंसोल। मैं यहाँ पे IAM क्लिक करता हूँ, IAM के कंसोल में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रोल पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे रोल अभी कुछ नहीं है, अब हमें एक रोल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट रोल। जैसे मैंने क्रिएट रोल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो 5 कैटेगरीज आ गई है। AWS सर्विस यूज़ कर सकती है जो मैं बताया था, क्रॉस अकाउंट हो सकता है, वेब आइडेंटिटी यानी कि कॉग्निटो, फेसबुक, गूगल, सैमल हो सकता है, SSO, कस्टम ट्रस्ट प्रॉपर्टी जैसा आप यूज़र के लिए बनाते हो तब। तो अभी हम सिर्फ EC2 के लिए बना रहे हैं, राइट, तो AWS सर्विस, तो मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कौन सी सर्विसेज के लिए आपको ये रोल चाहिए, मैंने बोला EC2 मेरा सर्वर है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया। तो मैंने ये किया ना EC2, तो अब ये ये है ट्रस्ट जो पॉलिसी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये JSON में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ये क्लिक यहाँ नहीं करते, अगर आप कस्टम करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स ऐसा बनता है एक JSON कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी, ये देखो। फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा STS एज्यूम रोल, जो मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देना, एंड यहाँ पे प्रिंसिपल किसको आप ट्रस्ट करते हो। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी ये इसका टेम्पलेट है तो मैं ये टेम्पलेट यूज़ करूँगा। मैंने सीधा EC2 किया, एट द बैक एंड ये JSON में ही कन्वर्ट होता है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया ट्रस्ट, हम रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लिक करूँगा, ये हम परमिशन पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं कि वो रोल के पास क्या परमिशन होना चाहिए। चलो EC2 फुल एक्सेस देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लिक किया, रोल नेम का दे दो, मैं लिख देता हूँ टेस्ट EC2 फॉर IAM रोल, ऐसे डाल दिया कुछ भी, ठीक है।
अब देखो, जो मैंने वहाँ पे EC2 क्लिक किया था ना, तो उससे ये ट्रस्ट पॉलिसी आ गया है। देखो ऐसा होता है, मैंने कहा था ना जेसन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट क्या है, अलाउ है, ये बोल रहा है, ये ट्रस्टेड पॉलिसी में क्या बोल रहा है आपके, कि मैं STS एज्यूम रोल को ट्रस्ट कर रहा हूँ, इस API को ट्रस्ट कर रहा हूँ, अगर ये API कॉल कौन मारेगा, EC2। तो यानी कि ये ट्रस्ट बाउंड्री डिफाइन कर दिया इस रोल ने, ये बोल रहा है कि मैं EC2 को ट्रस्ट करता हूँ, वो आके मेरा रोल यूज़ कर सकता है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल के अंदर। प्रिंसिपल में भी हमने AWS सर्विस को दिया, इसलिए सर्विस का नाम आया, ठीक है। और उसके बाद परमिशन में क्या है, ये परमिशन पॉलिसी ये बताता है कि वंस दिस EC2 हैज़ अज्यूम दिस IAM रोल, उसके बाद व्हाट परमिशन will be applicable to that EC2 इंस्टेंस, वो बताता है आपका परमिशन पॉलिसी। तो यानी कि अगर ये EC2 इस रोल को एज्यूम कर लेता है, उसके बाद वो ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। देन आई क्लिक ऑन क्रिएट रोल। ओके, अब अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं परमिशन, ये परमिशन पॉलिसी है, EC2 फुल एक्सेस है। अगर मैं इसको एलोंगेट करता हूँ तो ये सारे चीज़ें स्टार स्टार EC2 का जो भी रिलेटेड है वो सब दिया है इसने, ओके। अब ट्रस्ट रिलेशनशिप में क्लिक करता हूँ तो देखो सेम चीज़ वही है, ये बताता है कि मैं EC2 को ट्रस्ट कर रहा हूँ फॉर अज्यूम रोल, यानी वो अज्यूम कर सकता है ये रोल, ओके, वेल एंड गुड। अब हम जाएंगे EC2 पे, देखते हैं ये कॉल हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। मैंने EC2 के लिए बना दिया है। अगेन पहले ये देखते हैं, अरे ये तो फिर से एरर दे रहा है। आप लोग ये क्या बता दिया फिर आपने, ये तो एरर दे रहा है, कोई भी API कॉल हिट नहीं हो रहा है, राइट। तो याद रखना, मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, जब AWS सर्विस यूज़ करते हैं तो हमें अटैच करना पड़ता है IAM रोल, कहा था ना। अभी तो मैंने क्या किया, एक EC2 बन गया है, एक IAM रोल बन गया है, और IAM रोल ने बोल दिया मैं EC2 को ट्रस्ट कर रहा हूँ, बट अटैच कहाँ किया मैंने, अटैच तो किया ही नहीं है। सो लेट्स अटैच दिस IAM रोल टू द EC2 इंस्टेंस। उसके लिए हम EC2 के कंसोल में जाते हैं। तो ये हमारा EC2 था, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टेंस पे। अगर आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ क्लिक करके इसको एलोंगेट करते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे IAM रोल देखो ब्लैंक है, तो मैंने कुछ अटैच नहीं किया इसीलिए। अब मैं यहाँ जाता हूँ सिक्योरिटी में, मॉडिफाई IAM रोल, ठीक है। यहाँ पे नो IAM रोल लिखा है ना, अब यहाँ पे हम EC2 वाला जो हमने क्रिएट किया था, टेस्ट EC2 फॉर IAM रोल, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे लगा है नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखो IAM रोल लग गया है यहाँ पे। तो यानी कि मैंने एक EC2 भी बना लिया, मैंने एक IAM रोल भी बना लिया, मैंने IAM रोल के ट्रस्ट पॉलिसी में डिफाइन भी कर दिया कि मैं ट्रस्ट करता हूँ EC2 को, और फिर मैंने EC2 पे IAM रोल अटैच कर दिया। सब कुछ हो गया जो जो प्री रिक्विजिट था। अब हम देखते हैं EC2 पे जाके ये कॉल सही में होता है या नहीं होता API कॉल। तो लेट्स से पहले मैं ये देखता हूँ क्या क्रेडेंशियल्स ले रहे हैं, STS गेट कॉलर आइडेंटिटी। तो देखो अब ये कॉल सक्सेसफुल हो गया है, राइट। पहले नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, यूज़र की आईडी आ गई, ये होता है रोल आईडी जो थोड़ी देर के लिए वैलिड होगा। ये इंस्टेंस की आईडी है, मैं दिखाता हूँ अभी क्या होता है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, एंड ये ARN है, किसने एज्यूम किया है, देखो इसने क्या बोला है, एज्यूम रोल हुआ है, किसने किया है, टेस्ट EC2 फॉर IAM रोल, यही रोल था मेरा। और ये रोल कैसे हुआ है, इस इंस्टेंस पे लगा हुआ है। ये इंस्टेंस आईडी होता क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बैक टू AWS कंसोल में जाते हैं। अगर आप देखोगे जो भी इंस्टेंस बनता है ना, उसका यूनिकली डिफाइन करने के लिए उसको एक इंस्टेंस आईडी देता है। देखो मैंने सर्च किया तो ये इंस्टेंस आईडी, तो इस इंस्टेंस आईडी पे ये रोल लग चुका है, ओके। तो अब देखते हैं जो हमने EC2 का फुल एक्सेस दिया है, तो ऑब्वियसली ये भी रोल, ये भी API कॉल हिट होना चाहिए। तो अब हम इसको API कॉल को हिट करते हैं। सी सब कुछ आ गया यहाँ पे इंस्टेंस के बारे में, एक ही इंस्टेंस है मेरे पास लेकिन सब कुछ बता दिया उसने। आर्किटेक्चर क्या है उसका, x86 बेस्ड आर्किटेक्चर है, कौन सा अकाउंट आईडी है वो बता दिया उसने, ठीक है। और क्या क्या आता है यहाँ पे, कौन सा ARN है। हाँ, EC2 पे जब आप IAM अटैच करते हो ना IAM रोल, तो उसका नाम चेंज होकर हो जाता है इंस्टेंस प्रोफाइल। बस ऐसे ही याद रख लेना, इसको हम इंस्टेंस प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, IAM रोल फॉर EC2 भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस प्रोफाइल। तो वही देखो यही रोल लगा हुआ है जो हमने बनाया था। गुड, अटैच टाइम सब कुछ बता दिया, कब अटैच हुआ था, ठीक है। और इसमें से हम देखो पेजिनेशन हो गया है पूरा, ठीक है, पूरा दिखाएगा उसके बारे में, सारे डिटेल्स आ गए, ठीक है। तो मैं इसको क्विट करता हूँ, हमने क्विट कर दिया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि IAM रोल कैसे
हम अटैच करते हैं EC2 पे। एंड वाई IAM रोल इज़ प्रिफर्ड, बिकॉज हमारा कोई भी यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमने कॉन्फ़िगर कुछ किया ही नहीं है, हमने कहीं पे भी AWS कॉन्फ़िगर करके हार्ड कोड नहीं किया है, बस हमने अटैच कर दिया है। तो एट द बैक एंड EC2 अपने आप ही उस IAM रोल का क्रेडेंशियल्स ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी सिक्योर। सो आई होप आपको IAM रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको इसको टर्मिनेट करना सिखा देता हूँ, ताकि आपका कोई बिल ऐसे रह ना जाए, ठीक है। आप फिर से EC2 में जाओ, कंसोल में, यहाँ पे हम चले गए हैं, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट है, सीधा टर्मिनेट पे कर देना क्लिक। टर्मिनेट पे यहाँ पे सीधा टर्मिनेट लिख दो, आप क्लिक कर दो तो ये शटिंग डाउन हो रहा है। ओके, ये शटिंग डाउन हो गया, यानी कि अब कोई भी इंस्टेंस मेरे पास है नहीं, ये अभी शट डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेंस हो गया। अब IAM रोल को कैसे डिलीट करते हैं, अगेन गो टू IAM, यहाँ पे रोल पे गया हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सीधा डिलीट करूँगा। डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस रोल नेम को कॉपी करना है यहाँ पे और ये डिलीट करना है। सो एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि IAM रोल कैसे क्रिएट करते हैं, AWS सर्विस कैसे IAM रोल का यूज़ करती है, एंड वाई IAM रोल इज़ प्रिफर्ड ओवर IAM यूज़र। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। टिल द टाइम आप भी पढ़ते रहो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मुझे आप कमेंट करके पूछो कि आपके क्या क्वेश्चंस है। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी इन एवरी पॉसिबल वे दैट आई कैन। बट येस, please do subscribe the channel if you're very new to this channel, because that will give me a lot of motivation. So with that, let's end the video. Take care. Bye bye.